जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ की ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई हैं, सीरीज़ चल रही है, बेसिक से एडवांस चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि क्लास 1 से लेकर 8 तक का जो मैथ होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है। अगर वो चीज़ आ गई तो समझ लीजिए, कहते हैं नींव अगर मजबूत है तो घर अच्छी तरह से अच्छा ही होगा। ऐसी जड़ अगर मजबूत है तो अच्छा पेड़ जो है उगेगा। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, नींव मजबूत करके चलेंगे। अपनी नीचे की नींव अगर मजबूत रहेगी तो कुछ भी उस पर जो है आप बना सकते हैं। आगे की मैथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने जैसा ही कहा है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ, बाइलिंगुअल क्लास लेके चल रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा देखे कोई भी परेशानी ना हो। हिंदी मीडियम का बच्चा भी समझ सकता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी समझ सकता है। और बाइलिंगुअल इसलिए ताकि एक दूसरे की जो है नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। आज इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस की हैं। अगर आप पहले वीडियो से देख रहे हैं मेरी, तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें। बेसिक से लेके चल रहे हैं हम, नंबर सिस्टम, शब्दों में ऐसे टेबल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम करा चुके हैं। तो आज का ये टॉपिक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे। तो आज का ये टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपने कॉन्वेंट स्कूल में या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में CBSE वगैरह बोर्ड के जो स्कूल हैं, ICSE स्कूल हैं, उसमें चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इनके एक सारे नाम हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मैंने लिख दिए हैं। कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, कहीं असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, कहीं स्मॉलर टू ग्रेटर बोलते हैं, कहीं स्मॉलर टू लार्जर बोलते हैं, कहीं स्मॉलर टू बिगेस्ट बोलते हैं। ऐसे अलग अलग बुकों में दे रखा है। कहीं लिखते हैं बढ़ता क्रम में, हिंदी में बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो, आरोही क्रम में संख्याओं को लिखो, या फिर छोटी से बड़ी संख्याओं की ओर लिखो, या फिर चलो, जैसे छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह से करते हैं। इस तरह से लिखा हुआ होता है 2 4 6 8, ऐसे हमें लिखना होता है। उल्टी सीधी संख्या दे रखी होती हैं, लेकिन हमें उन्हें अरेंज करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, उल्टी सीधी संख्या हमें दी हुई होती हैं, इन्हें हमें अरेंज करना होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में अगर हम करेंगे तो इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू लार्जर, ग्रेटर, बिगेस्ट। बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, इस तरह से बढ़ते हैं। अभी देखेंगे किस तरह से करेंगे। अब इधर देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर का दूसरा नाम डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसे और नामों से भी जाना जाता है। ग्रेटर टू स्मॉलर बोलते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं। घटता क्रम में बोलते हैं, वो है बढ़ता क्रम। इसे घटते क्रम में बोलते हैं, उल्टा हो जाता है उसका। इसे हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम, बड़ी से छोटी संख्या की ओर। छोटी से बड़ी संख्या की ओर था या बड़ी से छोटी संख्या की ओर। उल्टी सीधी संख्या दे रखी होंगी आपको और कहेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। यानी बड़ी से छोटी की ओर इसमें जाते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 9 8 6 4। इससे पहले मैं स्मॉलर देन और ग्रेटर देन आपको करा चुका हूँ, छोटी संख्या बड़ी संख्या में करा चुका हूँ। इसीलिए बिल्कुल जीरो लेवल से लेके मैं चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। इससे पहले इसीलिए मैंने जो आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या में अंतर बताया, बिफोर आफ्टर बताया, पहले क्या होता है बीच में क्या होता है, संख्याओं के बारे में बता चुका हूँ। तो इसीलिए मैं अब दूसरा टॉपिक ये लेके आया हूँ कि किस तरह से इनके बहुत सारे नाम ये हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बहुत सारे नाम ये हैं। तो अब इसमें आगे देखते हैं कि किस तरह से इन्हें करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से जो हम देखेंगे, नाम में इसके आपको बता चुका हूँ, बार बार नाम नहीं बताऊँगा। हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाम बता चुका हूँ। अब सिर्फ देखेंगे इसमें कि किसको क्या करते हैं। जैसे कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ, आपको पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन देख रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास से लेके कोई भी इस वीडियो को देखे, कोई मैथ का हर टॉपिक आना चाहिए। अगर मैथ आप सीख रहे हैं तो मैथ का हर टॉपिक आपको आना चाहिए। पेरेंट्स देख रहे हैं, हो सकता है इसको, कुछ टीचर्स देख रहे हैं, हो सकता है सिखाने के लिए बच्चों को, या फिर कुछ जो BTC B.Ed कर रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए देख रहे हों, या फिर कुछ बच्चे खुद देख रहे हों। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ इस चीज़ को, ताकि कोई भी आप लोगों को जो है परेशानी ना हो। तो टोटल डिजिट्स मैंने बताई थी कितनी होती हैं, 10 होती है। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ आपको, बार बार इस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगा। और जो है बिफोर आफ्टर मैं करा चुका हूँ आपको, स्मॉलर देन ग्रेटर देन बता चुका हूँ। तो आपको ये पता तो है कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है, लेकिन इसमें पता लगानी ज़रूरी है। तो हम स्टार्टिंग से करेंगे। 10 डिजिट्स होती हैं, मैंने बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैं इससे पहले भी क्लास में बताया थी। मैं बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। हम देखिए, पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। फिर कितनी बड़ी डिजिट आ जाए अब बड़ी आसानी से कर लेंगे। 10 डिजिट्स होती हैं टोटल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर डिजिट एक दूसरे से बड़ी होती है। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ऐसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, 0 से 1 की ओर, 2 से 3 की ओर, 3 से 4 की ओर, 4 से 5 की ओर, 5 से 6 की ओर, 6 से 7 की ओर, 7 से 8 की ओर,
8 से 9 की ओर, ये एक दूसरे से बड़ी होती हैं। कितनी बड़ी होती है? +1, एक बड़ी होती है, एक दूसरे से बड़ी होती है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे 8 से बड़ा क्या है 9, 7 से बड़ा क्या है 8, 6 से बड़ा क्या है 7, 5 से बड़ा क्या है 6, 4 से बड़ा 5। देखिए, एक से बड़ी संख्या ये सारी हैं, एक से आगे वाली संख्या एक से सारी बड़ी हैं, ठीक है। 2 से आगे वाली संख्या उससे आगे बढ़ी हैं, 3 से आगे वाली संख्या उससे आगे बढ़ी हैं। अब देखिए, इससे पीछे की ओर अगर आएंगे तो ये संख्या एक दूसरे से छोटी हैं। इस चीज़ को बिल्कुल बेसिक को समझ लीजिए आप, ठीक है। कितनी छोटी है? -1 छोटी है इससे पहले, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे, जैसे मैं सिंपल सा एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे 1 दे रखा है तो यानी कि एक संख्या है, ठीक है। 2 दे रखा है तो यानी कि 2 संख्या है, ठीक है। 3 दे रखा है तो ये क्या है? 3 संख्या है। 4 दे रखा है यानी कोई भी चीज़ कितनी है? 4 है, ठीक है। 5 दे रखी है यानी कोई भी चीज़ कितनी है? 5 होंगी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ज़रा, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए यानी कि 1 बढ़ गया। देखिए, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 बढ़ गया, 3 हो गए। यहाँ 3 थे, यहाँ फिर 1 बढ़ गया। यहाँ 4 थे, यहाँ 1 बढ़ गया, 5। और पीछे की तरफ देखें तो 1 कम है, यहाँ 1 बड़ा है, और आगे की ओर देख रहे हैं तो बढ़ रहा है 1, और पीछे की ओर जा रहे हैं तो 1 कम है। तो आगे वाली संख्या हमेशा एक दूसरे से बड़ी होगी और पीछे वाली संख्या हमेशा एक दूसरे से छोटी होगी। जैसे कि इसमें से मैं आपको बताऊं, आपसे कहे कि 0 से बड़ी संख्या बताओ, 0 से सारी बड़ी संख्या हैं, आगे वाली संख्या सारी बड़ी हैं। आपको आपसे बोले 1 से बड़ी संख्या बताओ भी आगे कितनी है, तो 1 से जितनी भी आगे लिखी हुई हैं वो सारी संख्या इससे बड़ी हैं, वो सारे डिजिट इससे बड़ी हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो सारी डिजिट्स आगे बढ़ी हैं। अब कोई आपसे कहे कि 2 से आगे की बताओ, वही कौन सी हैं, तो 2 से आगे की से मतलब नहीं है, आगे की बताएंगे तो 2 से आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब बड़ी हैं, 2 से आगे वाली बड़ी हैं, पीछे वाली छोटी होंगी। अब कोई आपसे कहे कि 3 से बड़ी वाली बताओ भाई, तो 3 से आगे वाली कौन सी हो जाएंगी? वो सारी, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझ रहे हैं ना आप। अब कोई आपसे कहे कि 4 से आगे वाली बताओ, तो 4 से आगे वाली बता देंगे बड़ी आसानी से कि 5, 6, 7, 8, 9 बड़ी हैं। अब कोई कहे कि 5 से आगे वाली संख्या बताओ कौन कौन सी बड़ी हैं, तो 5 से पीछे वाली तो छोटी होंगी लेकिन आगे वाली सारी बड़ी होंगी। 6, 7, 8, 9, ये लीजिए जी, बता दी। कोई कहे कि 6 से बड़ी बताओ तो भी आराम से बता देंगे। 6 से आगे 7, 8 और 9 के 6 से आगे 7, 8, 9 हैं, ये बड़ी हैं, बाकी 6 से पीछे वाली सब छोटी हैं। ऐसे कोई कहे 7 से आगे बताओ, ऐसे बोले 8 से आगे बताओ, तो 7 से आगे कौन सी हैं? 8 और 9, और 9 से आगे क्या है? सिर्फ 9 है। देखिए, कोई आपसे पूछे बड़ी बताओ, यानी कि 1 से बड़ी बताओ सारी संख्या, 1 से सारी संख्या कौन सी? मैंने कहा आगे वाली सारी बड़ी होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी बड़ी हैं। 2 से बड़ी बताओ, 2 से बड़ी, 2 से आगे की सारी बड़ी हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी बड़ी हैं। कोई कहे 3 से आगे की बताओ, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी बड़ी हैं। 4 से आगे की ये रह गई, बाकी की वो सारी बड़ी हैं, 5, 6, 7, 8, 9। 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 6 से आगे 7, 8, 9, 7 के आगे खाली 2 दे रखी हैं, 8 और 9, और 8 के आगे सिर्फ 1 है, 9। तो इस तरह से ये हमने पता लगाया कि आगे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। अब मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 2, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, 2 और 9 में क्या बड़ा है? तो जो आगे आता है वो बड़ा, जो पीछे आता है वो छोटा। तो आप आराम से बता दोगे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये आप आराम से बता दोगे, ठीक है। मान लो आपको दे रखा है कि 6 और 4 में बताओ कौन सा बड़ा है। मैंने क्या कहा था? जो आगे आता है वो बड़ा होता है, जो पीछे आता है वो छोटा होता है। तो 6 और 4 में 4 छोटा, 6 बड़ा, क्योंकि जिसकी तरफ जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो ये इस तरह से हमने ये जाना कि आगे की संख्या किस तरह से निकालते हैं। तो ये हमने जाना 1 से आगे वाली संख्या सारी बड़ी हैं, 2 से आगे वाली संख्या वो बड़ी हैं, 3 से आगे वाली संख्या 4, 5, 6, 7, 8, यानी आगे वाली संख्या उससे बड़ी होती हैं और उससे पीछे वाली संख्या छोटी होती हैं। इसमें इतना आप समझ गए। अब इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब मैं कहूँ छोटी संख्या निकालना सीखिए। आप बताइए, मैं कहूँ 9 से छोटी संख्या बताइए, तो मैंने क्या कहा? पीछे वाली संख्या सारी छोटी होंगी, 9 से छोटी होंगी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, 0, ठीक है। अब मैं कहूँ
8 से छोटी बताओ, 7 से छोटी बताओ, 6 से छोटी बताओ, 5 से छोटी बताओ, 4 से छोटी बताओ, 3 से छोटी बताओ, 2 से छोटी बताओ और 1 से छोटी बताओ। तो आप आराम से बता देंगे। 8 से पीछे वाली जितनी भी हैं वो सब छोटी हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी कि पीछे जितनी भी हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सब छोटी हैं। 7 से छोटी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये सारी छोटी हैं 6 से। ठीक है, 6 से छोटी कौन सी है? 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी कि पीछे की तरफ देखेंगे 6 से सारी छोटी हैं। पीछे वाली छोटी होती हैं और आगे वाली बड़ी होती हैं। आगे वाली हमने समझ ली, पीछे वाली समझेंगे। अब कोई बोले 5 से छोटी कौन सी है? 5 से छोटी वाली सारी छोटी हैं, आगे वाली बड़ी हैं। तो 5 से छोटी कौन सी हैं? 4, 3, 2, 1, 0। कोई कहे 4 से छोटी, लिख देंगे 3, 2, 1, 0। कोई कहे 3 से छोटी, लो भाई 2, 1, 0, ये तीनों छोटी हैं। 2 से छोटी कौन सी है? 1 और 0, और 1 से छोटी कौन सी है? 0। तो इस तरह से हम छोटी निकालना भी सीख गए। अब इसमें देखेंगे पीछे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। 9 से पीछे वाली संख्या सारी छोटी, 8 से छोटी वाली संख्या सारी छोटी, 7 से छोटी, अब पीछे वाली सारी छोटी। तो इस तरह से छोटी निकाल सकते हैं। अब आप इसमें से देखें कैसे बोले 7 और 6 में कौन सा छोटा है? मैंने क्या बताया था, जो पीछे आए वो छोटा, जो आगे है बड़ा। 7 आगे आता है तो बड़ा और 6 पीछे आता है तो वो छोटा। ये अभी हमने ये सीखा कि छोटा कैसे निकालते हैं, बड़ा कैसे निकालेंगे। अब ये उल्टी सीधे नंबर हमें दे रखे होते हैं और उन्हें हमें अरेंज करना पड़ता है, बस इतना सा। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, बस इतना सा होता है कि हमें ये दे रखा होता है अलग 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 अलग, और हमें बस इन्हें जो है अरेंज करना पड़ता है। अब आप इतना तो समझ गए हैं कि पीछे वाली संख्या छोटी होती हैं सारी और बड़ी वाली संख्या बड़ी होती हैं। अब मैं कहूँ कि 9, 6 और 4 है, ठीक है, 9, 6, 4 है। देखो अब ये लिखा हुआ है 9, 6, 4, 9, 6, 4 लिखे हुए हैं। ऐसे आता है क्वेश्चन, 9, 6, 4 लिखे हुए हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम, ये घटते हुए क्रम में बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 9 था, फिर 4 था, फिर 4, 9, 6, 4, 9, 6, 4, 9, 6, 4, यानी कि घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा इसे बढ़ते क्रम में लिख दो, तो इन्हें उल्टा कर दो। लो भाई बढ़ते क्रम में लिख दिया हमने 4, 6, 9, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, आरोही क्रम हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया। समझ रहे हो, घटते क्रम में था, इसे बढ़ते क्रम में लिख दिया। बस ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बस आप ये समझ लीजिए कि आगे वाली संख्या एक दूसरे से बड़ी होती है और पीछे वाली संख्या एक दूसरे से छोटी होती है। ये 10 डिजिट होती हैं, इनसे ही मैथ के सारे नंबर्स बनते हैं, इनसे ही बनते हैं। इसी से शुरुआत हुई थी, 9 तक थी, फिर 0 बढ़ गया, उसी से बनते ही चली गई। यही रिपीट होते चले आते हैं। 9 के बाद फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। तो हमने ये सब सीख लिया। 9 से पीछे वाली संख्या सब छोटी और 0 से आगे वाली संख्या सब बड़ी। तो इतना हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कि किस तरह से करते हैं। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई 2 चीज़ हैं, देखिए जैसे कोई 2 चीज़ें हैं, 1, 2, और कोई है 3 चीज़, 1, 2, 3। जाहिर सी बात है, देखिए ये 2 थे, ये 2 थे, एक चीज़ बड़ी हुई है, यानी कि ये बढ़ रही है, बड़ी हुई है। तो यानी कि आगे वाली हमेशा बड़ी होती है और पीछे वाली एक कम है। देखिए यहाँ 3 थे, यहाँ 1 है, 2 हैं, तो यहाँ एक कम है। समझ रहे हैं, तो पीछे वाली हमेशा छोटी होती है और आगे वाली बड़ी होती है। बस इस क्रम को याद रख लीजिए। ये 10 डिजिट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार बड़ी होती हैं और पीछे की तरफ उल्टी जाएंगे तो छोटी होती हैं। इतना सब दिमाग में डाल लीजिए और उसके बाद अब हम धीरे धीरे 1 से 10 तक, 10 से फिर धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों मैं इसमें करा के आपको चलता हूँ। तो चलिए हम समझते हैं 1 से 10 तक, 1 से लेके 10 तक पहले समझते हैं हम। 1 से लेके 10 तक समझेंगे हम कि किस तरह से इन्हें करते हैं। तो पहले हम समझते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसे असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम जो है कई तरह से नामों से जानते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, बढ़ते क्रम में भी बोलते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से नाम दे रखा है। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। एरो से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उल्टा सीधा आपको दे रखा होगा, ठीक है। अभी 10 तक करा रहा हूँ मैं, ठीक है। उल्टा सीधा आपको दे रखा होगा, 9 दे रखा हो, 6, फिर 8 दे रखा होगा, फिर 2 दे रखा होगा, फिर 1 दे रखा होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं और इनके उत्तर पूछते हैं, आंसर पूछते हैं, ठीक है।
तो इन्हें हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक कि इंक्रीजिंग असेंडिंग आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़ा यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। जैसे कि मैंने बताया छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर का मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर यानी कि 0 से लेके ऐसे चलें। भाई छोटी से बड़ी तो चल रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बढ़ती हुई क्रम में लिखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही डिजिट होती हैं बढ़ती हुई क्रम में, ये भी बढ़ती हुई क्रम में लिखी हुई हैं। लेकिन हमें क्या होता है उल्टे सीधे दे रखे होते हैं जिन्हें हमें बढ़ती हुई क्रम में लिखना होता है। अब 9 है, ठीक है, 9 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आता है वो तो लास्ट में। लेकिन इसमें देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है गिनती, तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी की ओर 1, फिर उससे बड़ी 2, ठीक है, फिर उससे बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 8, फिर उससे बड़ी 9। इन्हीं संख्या को उतारते हैं, बस बढ़ते हुए क्रम में उतारेंगे। पहले 1 आएगा, फिर उससे बड़ा 2 आएगा जो दे रखा होता है, फिर 6 दे रखा है आगे, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, इन्हीं में से उतारते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे दूसरे वाले में छोटी से बड़ी, इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले 2 आता है, फिर उसके बाद 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है और 9 आता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करा के चल रहा हूँ आपको, तो इन्हें आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। अब जो उल्टा सीधा दे रखा है हमें छोटी से बड़ी लिखनी है। सबसे पहले कौन सी आती है देखें, हमें मालूम सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 8 हो गया। इसे कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, एक संख्या है, देखिए 2 संख्या हैं, ये कितनी है, 1 2 3 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए बढ़ रही हैं, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, 4 हो गई, यहाँ 8 हो गई। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, या फिर बोलते हैं छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो इस तरह से हम इन्हें लिखते हैं। हमें उल्टा सीधा दे रखा होता है बुक में और हम उल्टा इसे लिखते हैं। कुछ फ्रैक्शंस में भी आते हैं, डेसिमल्स में, जैसे कि देखा होगा 2/8, 3/6, 4/3, इनमें कौन से बड़े हैं। देखो ये फ्रैक्शन चैप्टर चलेगा ना, उसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटा बड़ा, ये सब हम कराएंगे कि इनमें से छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, वो फ्रैक्शन चैप्टर में कराएंगे। अभी आप बेसिक समझिए बस इसका। तो कोई भी अगर हमें दे रखा हो, मान लीजिए कुछ भी दे रखा हो हमें 5 2 3 1, ठीक है, 9, ऐसे कुछ भी दे रखा हो और इस हमसे कहे कि भाई इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो हम लिख देंगे। छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिखना है, सबसे छोटी क्या है, 1 है, तो सबसे पहले 1 आता है, बस इसे दिमाग में रखिए। 2 बढ़ते हुए क्रम में बोलेंगे तो बढ़ते हुए लिखते जाएंगे, जो जो आ रहा है उसे लिखते जाएंगे। 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, 4 नहीं है फिर आएगा 5 लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, फिर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 लिख दिया। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में हम इसे आराम से लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी आ जाए, मतलब आपके पास उठ के कुछ भी आ जाए तो आप बड़े ही आसानी से जो है इसे कर लेंगे। इसका आंसर लिखना है, मान लीजिए आपको, बड़े ही आसानी से आप इसे कर लेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले पता है सबसे छोटी संख्या देखनी है हमें, सबसे छोटी संख्या ये गई, छोटी से बड़ी की ओर होता है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, 3 है, फिर उसके बाद 4 आता है, 3 के बाद 4, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 आ गया, ये लो। तो इस तरह से ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर। देखो 1 2 3, ये 3 थे, 1 2 3 4, 1 बढ़ गया, 1 2 3 4 5, 1 बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो और ज़्यादा बढ़ गए। यानी कि क्या कर रहे हैं, छोटी से बड़े की ओर चल रहे हैं। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, इस तरह से करते हैं। पहले छोटा ढूंढते हैं, आगे की ओर चलते जाते हैं, सबसे छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे ढूंढ के उसे करते हैं। तो ये तो था इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर 1 से लेके 10 तक। अब इसी से 1 से लेके 10 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, फिर से बड़ी संख्या की ओर हम बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। यानी कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या था, बढ़ते हुए क्रम में था, इसमें घटते हुए क्रम में होता है। यानी कि इसमें सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, इस तरह से हम इसे करते हैं। उसमें क्या था, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इसमें उल्टा हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि पीछे की ओर देखते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं, घटते क्रम में बोलते हैं। ऐसे उल्टे सीधे दे रखे होते हैं, इसे हम घटते क्रम में लिखते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, बढ़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे घटते हुए क्रम में क्या करते हैं।
देखिए घटते हुए क्रम में क्या होगा, पहले सबसे बड़ा देखना है हमें क्या लिखा होगा, सबसे बड़ा देखना है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, हमें मालूम है इन सब में सबसे बड़ा कौन सा 10 है, हम पे 10 नहीं है, क्या है 9 है, 9 उतार लेंगे, ठीक है। उल्टा देखेंगे, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। 9 से छोटा क्या है, 8 है, 8 है इसमें, ठीक है। फिर 7 होता है, 7 नहीं है। 6 होता है, 6 नहीं है। 5 होता है, 5 नहीं है। 4 है, ठीक है, 4 लिख लिया, 4 है। 3 है, लिख लिया, ठीक है। फिर 2 है, लिख लिया। तो ये बस हो गया इसका आंसर। ऐसे करते हैं इन उल्टी सीधी संख्या को, बस हमें सही करके लिखना होता है। ऐसे इसमें दे रखा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, लिख दिया। उससे छोटी 8 है, लिख दिया। 7 नहीं है, फिर 6 है, लिख दिया। फिर देखेंगे 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है, लिख दिया। फिर 2 है, लिख दिया। ऐसे ही इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखेंगे 9 नहीं है, 8 है, ठीक है। फिर 7 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है। इस तरह से इन संख्याओं को हम करते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। अब इसमें देख सकते हैं आप, देखिए जैसे 8 है, यहाँ 8 संख्याएँ, 7 संख्या, 6 संख्या, 4 संख्या, 2 संख्या। देखिए जैसे 8 है, हमने क्या लिखा है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, ये तो लिखा है हमने घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में हमें लिखना था। इसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम, 1 2 3 4 5 6, एक और कम, 1 2 3 4 कम, 1 2। देखो तो इसमें क्या हो रहा है, घट रही है संख्या। यहाँ एक ज़्यादा थी, ठीक है, और यहाँ देखो एक ज़्यादा थी, और यहाँ देखो 2 ज़्यादा थी इससे, और यहाँ जो है फिर 2 ज़्यादा थी। तो इस तरह से घट रही है संख्या, क्या हो रहा है, घट रही हैं। तो हमें घटते हुए क्रम में लिखना होता है। उसमें क्या लिख रहे थे हम, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे थे। इसमें क्या लिख रहे हैं हम, घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। नीचे की ओर जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो उल्टा सीधा दे रखा होता है, बस ये दे रखा होता है घटता क्रम और बढ़ते क्रम में लिखो। बस ये याद रखिएगा, इनके अलग अलग नाम होते हैं। अवरोही क्रम, घटता क्रम, घटते क्रम में छोटी से बड़ी की ओर संख्या लिखिए। तो ये बस इतना सा ही कंसेप्ट था डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर का। मैंने 1 से 10 तक आपको बता दिए। अब हम थोड़ी बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि आगे की ओर बढ़ी हुई संख्या होती है, पीछे की ओर छोटी संख्या होती है। और इससे पहले की क्लास और अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप, जिसमें स्मॉलर देन, ग्रेटर देन वगैरह बताएं, बिफोर आफ्टर बताएं मैंने, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। नंबर्स नहीं मैंने बहुत अच्छी समझाएं, उसमें समझ में आ जाएगा। अब इससे आगे की ओर देखते हैं, 1 से 10 के बाद अब थोड़ा बेसिक खत्म हो गया है, अब थोड़ा एडवांस की ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक 1 से 10 तक देखी संख्या, अब 1 से 50 देखेंगे, फिर उसके बाद सारी बड़ी संख्या हम करेंगे। अब कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, आगे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है और पीछे वाली संख्या हमेशा छोटी होती है। तो इसमें अब देखेंगे 1 से 50 तक कि किस तरह से हम करते हैं। मान लीजिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर करा दूँ आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा नाम। इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं आरोही क्रम। तो बार बार मैं इस चीज़ को नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, बस एक बार मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ। तो अब आप अपने आप समझ जाइएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, इसके बहुत सारे नाम थे, तो आप समझ जाएंगे। यानी कि इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं छोटी से बड़े की ओर, यानी कि बढ़ते क्रम में छोटी से बड़े की ओर, ठीक है। छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आपको कुछ भी एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है, मान लो कुछ भी दे रखा हो, 24, 30, ठीक है, 18, 19, ठीक है, और 40, ऐसे कोई आपको एग्जांपल दे रखा है और आपसे कहा गया है कि इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम में आप लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या एक दूसरे से हमेशा बड़ी होती है। इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा। अब इसमें हम करें क्या, तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। पहली डिजिट हम देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 1 4। तो ये देखो 2 3 तो बाद में आती हैं और 4 भी बाद में आती है। पहले आती है 1, हमें ये पता है पहले 1 आती है, ठीक है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब कौन सी लिखें भाई, इसमें भी 1 है, इसमें सिंगल वाली 1 2 3 4 5 9 10 तक तो बहुत आसान थी। अब इसमें आगे देखनी है ना हमें भाई, 2 3 4 बाद में आती, पता चल गई। 2 3 4 बाद में आती, पता चल गई। ये बड़ी हैं, ठीक है। हमें छोटी संख्या ढूंढनी है भाई। इसका मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम का, छोटी से बड़ी। तो पहले हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है, फिर उससे बड़ी। भाई हम पहले सबसे छोटी देखेंगे, फिर उससे बड़ी देखेंगे, फिर उससे बड़ी देखेंगे, फिर सबसे बड़ी देखेंगे। तो हमें ये तो पता चल गई 2 3 और 4 बड़ी हैं, लेकिन हमें देखनी है छोटी संख्या पहले। तो
एक हमें पता चल गई, एक छोटी है, 2 3 4 बड़ी हैं, उससे पहले एक छोटी है, ये तो हमें पता चल गई। अब यहाँ एक इस पे भी है, इस पे भी है। अब दिक्कत ये है कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है भाई? 18 और 19 में से छोटा कौन सा है? 18 और 19 में 18 और 19 में कौन सा छोटा है? तो अब हम देखेंगे, तब हम देखते हैं। फिर उसके बाद एक एक तो सेम है, पीछे वाली संख्या 8 और 9 में, 8 और 9 में कौन सा छोटा है? जो पहले आता है वो छोटा, और जो बाद में आता है वो बड़ा। भाई हमें पता चल गया, पहले 18 आता है तो ये छोटा है। फिर हम लिख देंगे 19, इससे बड़ा 19 है। एक एक वाले ख़त्म। अब हम देखेंगे 2 3 4, 2 पहले आता है, लिख दिया। उसके बाद 3 आता है, लिख दिया। उसके बाद 4 आता है, लिख दिया। लो जी लो, हो गया। इसे हमने आरोही क्रम में लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया। 18 19 24 30 40। देखो वहाँ देख लीजिए, हमेशा गिनतियाँ बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं। हमेशा याद रखिए, कोई भी पूछे गिनतियाँ किस क्रम में होती हैं? बढ़ते क्रम में होती हैं, हमेशा बढ़ती हुई जाती हैं। देखो 18 आया, इसमें देखो 18 आया पहले, फिर 19 आया, 19 से आगे बढ़ते हुए गए 24 आया, 24 से आगे बढ़ते हुए गए 30 आया, और 30 से आगे बढ़ते हुए गए 40 आया। देखो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही संख्या? देखो इसमें मैं आपको दिखा दूँ, पहले 18 आया, 18 के बाद 19 आया, 19 से बढ़ते 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 गए 24 आया, 24, 24 से बढ़ते बढ़ते गए 30 आया, और 30 से बढ़ते 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 गए 40 आया। यानी संख्या आगे की ओर बढ़ रही हैं। देखिए आगे की ओर बढ़ रही हैं। इस तरह से इस कंसेप्ट को हम करते हैं। बस हमें ये देखना होता है, इनमें ढूंढो। सेम थे तो हमने पीछे वाली संख्या से निकाल लिया। अब मान लो आपको कुछ भी एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो दे रखा है 40 45, ठीक है, 35 20 और 18, चलो कोई भी देख लो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे? वही बहुत कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने बताया। पहली वाली डिजिट देखेंगे, क्या करेंगे? पहली वाली डिजिट देखेंगे। 4 4 3 2 1। मैंने क्या कहा था? पहले छोटी आएगी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ये तो बताया भाई। ये किस में? ये बढ़ते हुए क्रम में तो है, छोटी से बड़ी तो लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो सबसे छोटी संख्या 0 है, 0 से बाद 8 है, 1 है। तो नहीं भैया ये मिल गई, सबसे छोटी तो ये है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, पहले इतना कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी सबसे छोटी संख्या हमें मिल गई 18 है। 18 सबसे छोटी है, तो उससे 20 है, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। इसके बाद 35 है, ये भी मिल गई, 3 मिल गई। अब इसमें देखेंगे, अरे यार ये भी 4, ये भी 4, अब क्या करें? कन्फ्यूज़न। ये भी 4 है, ये भी 4 है, इन दोनों में कौन सी बड़ी है? भाई छोटी देखनी है पहले, फिर बड़ी देखनी है। इसमें कौन सी छोटी है, इसमें कौन सी बड़ी है? तो बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो गया। तो मैंने क्या कहा था, जब एक जैसी संख्या हो तो क्या करते हैं? ऐसे इसमें एक जैसी थी, एक एक थी, तो हमने क्या कहा था? पीछे वाली देखी थी, 0 और 5। अब 0 और 5 में पहले कौन सा आता है? जो पहले आएगा वो छोटी होगी। 0 और 5 में पहले कौन सा आता है? 0 पहले आता है, यानी कि ये वाली छोटी है। लो जी लिख दिया, और बड़ी वाली लास्ट में आ गई। लो, तो बड़ी वाली लास्ट में आ गई। छोटी 18, बड़ी 20, उससे बड़ी 35, उससे बड़ी 40, और सबसे बड़ी 45। 18 20 35 40 45। बड़े ही आसानी से इन्हें हम निकालना सीख गए। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बढ़िया सा। कोई भी डिजिट हो आपके पास, कोई भी उतर के आ जाए, आप इसमें से कोई भी डिजिट लेके देख लो। कॉपी पे अगर लिख रहे हो आप, कोई भी डिजिट आप जो लेके देख लो, आप बड़ी आसानी से इसे कर लोगे। देखो इसे बड़े ही आसानी से हम कर लेंगे। मैंने क्या कहा? पहली डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? पहली डिजिट 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 2 है। अब मैंने क्या कहा था? पहली डिजिट देखेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। ये तो बताया मैंने। तो इसमें सबसे छोटी 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 सबसे छोटी कौन होती है? जो पहले आती है। इसमें पहली कौन सी है? 1। ये तो मिल गया भाई, 1। इसे उतार लो पहले। लो लिख दिया 19। अब उसके बाद 2 आती है, बड़ी उससे। 2 इसमें 2। अब इसमें तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। क्या करें? मैंने क्या कहा था? जब आगे दोनों बराबर हों तो पीछे वाली देखते हैं। जो पहले आएगी वो छोटी, जो बाद में आएगी वो बड़ी। पहले 7 आता है छोटी, 8 वाली बड़ी। तो 27 पहले, 28 बाद में, फिर 2 के बाद 3 आता है, हमें मालूम है, और फिर 40। तो ये हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर। बड़े ही आसान है, बस ये देखना क्रम हमें याद होने चाहिए। ये थे आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम देखते हैं। देखिए इससे पहले हमने देखे असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम देखें अवरोही क्रम। इससे पहले हमने आरोही क्रम देखे थे।
इससे मतलब होता है, इसे मैंने आपको बता चुका है, पहले बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसमें मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आपको कुछ भी आ जाए, ऐसा उल्टा सीधा दे रखा होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा कुछ भी दे रखा होगा आपको। अब आप कंसेप्ट समझ गए हैं, अब आप आराम से जो है इसे कर देंगे। ऐसे उल्टा सीधा दे रखा होता है, इसका आंसर पूछता है कि भाई ऐसे दे रखा है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, बड़ी से छोटी संख्या की ओर लिखो। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बड़ी से छोटी की ओर लिखना, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो इसमें हमें सबसे बड़ी ढूंढनी है, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, मैंने क्या कहा था, आगे की ओर संख्या बढ़ती है, जो सबसे आगे होगी वो सबसे बड़ी होगी, और पीछे जो होगी सबसे छोटी होगी। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे आगे वाली कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बढ़ी हुई क्रम है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, सबसे बड़ी 7 हमें मिल गई। ठीक है, सबसे बड़ी हमें क्या मिल गई, 7। तो हम लिख देंगे सबसे बड़ी 7 यानी 70 70, फिर 6 यानी कि 65, फिर 5 56, भाई 7 था, फिर 6 था, फिर बड़ी छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे तो लिखना है हमें भाई, घटते क्रम में लिखना है, बड़ी छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। भाई हम लिख रहे हैं 70 65 फिर उससे छोटा 56, फिर 40 उससे छोटी 35, 70 65 56 40 35। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखना सीख गए। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई भी संख्या हो, अब बड़े ही आराम से आप उसे कर लेंगे, बड़े ही आसान से उसे आप कर लेंगे। जैसे कि अब इसमें हमें इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो सबसे आगे आएगी वो सबसे बड़ी होगी। सबसे आगे 9 आ रहा है, ये गया, मिल गया, लिख दिया। सबसे आगे 9 आ रहा है तो 90 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी देखेंगे, यानी कि 8 आ रहा है, कहीं आ रहा है, हाँ 8 85 उससे छोटी, फिर 7 आ रहा है कहीं, हाँ आ रहा है 75 उससे छोटी, 55 5 नहीं है, 4 नहीं है, फिर आएगा 3 आ रहा है 35, लो जी, फिर उससे छोटी 2 आ रहा है 25, लिख दिया। ये होते हैं अवरोही, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, बड़ा उससे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, सबसे बड़ा छोटा 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 उससे छोटा सबसे छोटा। इस तरह से हम इसे करते हैं। अब मान लो इसमें कोई ऐसा एग्जांपल आ गया, मान लीजिए 14 18 20 30, ठीक है, और 19। अब इसमें हम देखेंगे, देखो इसमें सबसे बड़ा हम देखेंगे, सबसे बड़ा देखा हमने, देखिए सबसे बड़ा हमने देखा, क्या देखा, सबसे बड़े में हम देखेंगे एक सबसे छोटा है, ठीक है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है, यानी कि 3 तक ही दे रखे हैं, क्योंकि 3 में तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, जो तो सबसे छोटे हैं हमें इतना मालूम है। 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, जो बाद में आएगा वो बड़ा है, यानी कि 30। ये तो हो गया 30 सबसे बड़ा, उससे छोटा 20, ये हो गया क्लियर। अब इस 1 1 वालों में देखने हैं, 1 1 वालों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैंने क्या कहा था, आगे वाले जब सेम हो तो पीछे वाले हम देखते हैं। 4 8 और 9 में हम देखेंगे, यानी कि तो इसमें 4 8 और 9 में हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, जो बाद में आएगा वो सबसे बड़ा, बाद में कौन सा आ रहा है 9, तो 9 वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 8 वाला, फिर उससे छोटा 4 वाला। जब सेम जैसे हों तो आगे वाले से हमें मतलब नहीं है, हम पीछे वाले को देखते हैं। 9 8 4 9 8 और 4, पीछे वाले ऐसे करके घटते हुए क्रम में होते हैं। सबसे बड़ा, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, ये होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, इसे याद कर लीजिए, डिजिट को 10 डिजिट को माइंड में कर लीजिए, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे की गिनती हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। काउंटिंग्स आपको याद है तो और अच्छी बात है, मैंने करा चुका हूँ वैसे तो, इससे पहले वीडियो देख लीजिएगा, वरना इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। आगे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, पीछे वाली संख्या हमेशा छोटी होती है। हम लिख रहे हैं बढ़ते क्रम में, इसे लिख रहे हैं, सॉरी घटते क्रम में लिख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। ये हमें दे रखा था कोई एग्जाम्पल, हमने इसमें सबसे बड़ा ढूंढा, सबसे बड़ा जो आगे आएगा वो सबसे बड़ा, जो पीछे रह गया वो छोटा। इसमें सबसे बड़ा दे रखा है 7,
तो 70 लिख दिया, फिर उससे छोटा 65, फिर 65, फिर पीछे 56, 56, फिर 40, फिर 35। तो इस तरह से पीछे की तरफ घटते हुए क्रम में हम लिख देंगे। ऐसे ही हमने इसमें लिखा, इसमें ढूंढा सबसे बड़ा कौन सा था 9, 90, उससे छोटा 85, उससे छोटा 75, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, फिर 35, फिर 25, 25। ऐसे इसमें 14, 18, 20, 30, 19। इसमें पहले हमने बड़ा देखा, बड़ा कौन सा था 2 और 3 में, 3 बड़ा है वो लिख दिया, फिर 2 उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा, पहले सबसे बड़ा 3 वो लिख दिया, फिर उससे छोटा 2 उससे वो लिख दिया। अब बारी आई 1 की, 1 3 में थे, कन्फ्यूज़न, पहला संख्या बड़ी है, बराबर है, तुलना कर नहीं सकते, तो तुलना पीछे वाले से करेंगे, कंपैरिजन पीछे वाले से करते हैं। जो सबसे बड़ा आएगा 9, जो बाद में आएगा वो बड़ा, फिर उससे छोटा 18, फिर उससे छोटे 14। तो ये थे डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, टिपिकल सा है, लेकिन लगता है लेकिन है नहीं। तो अब मैंने ये 2 डिजिट वाले और 1 डिजिट वाले करा दिए। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में देखते हैं, और इनकी जो है आगे की ओर देखेंगे। 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट भी हैं, उसमें सेम डिजिट भी हैं। इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम बोलते हैं, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, अब आप आराम से समझ गए होंगे। अब इसमें क्या करना है, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले हम सबसे छोटा देखेंगे। तो देखो सबसे छोटा कौन सा होता है, पीछे की तरफ देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, सबसे छोटा 1 है। भाई आगे वाला बड़ा होता है, 9 बड़ा है, फिर उससे ठीक है 9 बड़ा, आगे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा 1 है, लिख कर लिया। लो जी लो, इसका आंसर क्या आएगा, लिख दिया। फिर उससे बड़ा देखेंगे, 1 के बाद क्या आता है, उससे बड़ा 2, लिख दिया 20। फिर 2 से बड़ा क्या होता है 30, लिख दिया। 3 आता है, फिर 3 से बड़ा क्या होता है 40, ठीक है। 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 होता है। ये है नहीं, 9 है तो 9, ये हो गया बड़ा। ये हो गया बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 होता है, यानी कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी 1 तो पहले आएगा तो इसे निपटा ले रहे हैं। इसमें 1 है, इसमें 1 है, पहली संख्या बराबर है तो क्या करेंगे, तुलना कर नहीं सकते, कंपैरिजन कर नहीं सकते, तो दूसरी से करेंगे। दूसरे में जो पहले आएगा वो छोटा, जो बाद में आएगा बड़ा। पहले 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 वाला छोटा होगा, तो इसे हम उतार लेंगे। 120 पहले, फिर 130 बाद में, ठीक है। 1 वाला हो गया, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, ठीक है जी, उतार लिए। तो ये तो बिल्कुल उसी क्रम में उतरे हुए हैं, इसमें कुछ करने, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, छोटा फिर बड़ा उससे बड़ा। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा 1 होता है, 1 है नहीं कहीं, फिर होता है 2, उतार लिया। फिर 2 के बाद आता है 3, उतार लिया। फिर 3 के बाद आता है 4, उतार लिया। 4 के बाद आता है 5 है नहीं, फिर 6 है, 6 उतार लिया। फिर उसके बाद 7 नहीं है, फिर आता है 8 है, तो ये भी हमने उतार लिया। ये होते हैं बढ़ते हुए क्रम में, छोटी से बड़े की ओर, बड़े ही आसानी से हम इसे कर लेंगे। अब इसमें देखें घटते हुए क्रम में, अब कितनी भी बड़ी संख्या आपके पास आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप बड़े ही आसानी से उसे कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं बढ़ते हुए, यानी कि छोटे हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, बड़ा, छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा और फिर बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा होता है, मैंने कहा था सबसे आगे वाला बड़ा होगा। जैसे कि इसमें 9 क्या है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा 8 है। फिर इस तरह से पीछे चलेंगे, 9 8 7 6 5 4, पीछे उल्टी की तरफ, बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें बड़ा कौन सा है देखेंगे, बड़ा 9 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा 8 है नहीं, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 है, लो जी। फिर 4 से छोटा 3 है, ये गया। 3 से छोटा 2 भी है, लीजिए लिख दिया, कॉमा लगाते चलेंगे। फिर आ गया 10, लिख दिया। अब ऐसे ही इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें देखेंगे 9 है। अब इसमें भी 9 है, ये भी 9, ये भी 9। क्या करें, तो पहले से तुलना कर नहीं सकते, कंपैरिजन कर नहीं सकते, फिर इन दोनों में करेंगे पीछे वाले से, 0 या 2। तो 0 पहले आता है या 2 पहले आता है, ये देखेंगे। 0 पहले आता है, 2 बाद में आता है, यानी 2 वाला बड़ा है और हमें बड़ा ही लिखना है। उसमें छोटा लिख रहे थे, इसमें बड़ा ही लिखना है। तो 9 और 2 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 9, 9 0 90, फिर 0 बाद में आता है। फिर 9 हो गया, 9 के बाद क्या आएगा, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 है, लिख दिया। फिर आगे 1, अब 1 इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। अब करना क्या है, हमें इन दोनों में से बड़ा देखना है, 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, क्योंकि बड़ा लिखना है ना हमें,
भाई बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटे। तो 4 और 6 में कौन सा बड़ा है, हम देखेंगे 4 पहले आता है, 6 बाद में आता है, 6 वाला बड़ा है। तो 16 और फिर 14, यानी कि बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, हमने कर दिया। अब इसमें 3 वाले हैं, कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली संख्या हम देखते जाएंगे और इन्हें करते जाएंगे, बड़े ही आसानी से हम इन्हें कर लेंगे। देखेंगे सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 है, ये क्या 6, यानी कि ये वाला आ गया जी, लीजिए। फिर 5 है, हाँ जी ये लीजिए, 540 540 वाला आ गया। फिर देखेंगे 4 400 है, लीजिए। फिर 4 के बाद 3 भी है, ये लीजिए 340। फिर देखेंगे 250, तो ये हो गया बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरह से हमने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर को समझ लिया और इंक्रीजिंग ऑर्डर को भी हमने समझ लिया। बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। अगर सेम हो तो पीछे वाले को कंपैरिजन कर लेते हैं, और ना दे रखा हो तो हम डायरेक्ट कर ही लेते हैं। 9 8 7 6 5, पीछे वाले उल्टे छोटे छोटे होते हैं, आगे वाले बड़े बड़े होते हैं। सबसे बड़े इसमें क्या ढूंढना होता है, हमें सबसे बड़ा ढूंढना होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। उसमें हमें सबसे पहले छोटा देखना होता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये अब आराम से आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक कंसेप्ट और बचता है, उससे और मैं ख़त्म करा देता हूँ। अब इसमें एक प्यारा सा कंसेप्ट चलता है जो कि एडवांस की ओर चल रहे हैं हम थोड़ा सा। देखिए इस चीज़ को पहले समझिए आप, फिर आप और अच्छी तरह से समझेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मान लीजिए एक संख्या है, ये कोई भी चीज़ 2 संख्या हैं, ये कोई भी चीज़ 3 संख्या हैं, ये कोई भी चीज़ 4 संख्या हैं, ठीक है, और ये कोई भी चीज़ 5 संख्या है, यानी 5 गेंद हैं, या फिर कोई भी चीज़ 5 हैं, यानी कि 1 है, ये 2 हैं, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 4 है, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। तो इसमें एक चीज़ समझिए कि एक संख्या इससे बड़ी, इससे बड़ी ये संख्या, इससे बड़ी ये संख्या, इससे बड़ी ये संख्या, और इससे बड़ी ये संख्या, एक एक संख्या हमेशा बढ़ रही है। अगर आपको डायरेक्ट दी हुई तो आप समझ लीजिएगा कि हमेशा अगर बढ़ी हुई संख्या होगी तो वो एक दूसरे से बड़ी होगी, और घटी हुई संख्या होगी तो वो एक दूसरे से छोटी होगी। अभी इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लीजिए आपको दिया हो 24 350 10 9048, इस तरह से आपको दिया हो, और आपसे कहे कि इसे जो है आप बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। मैंने क्या कहा, जो संख्या ज़्यादा होंगी वो बड़ा होगा, और जिसमें संख्या कम होंगी वो छोटा होगा। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 9 8 7 भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस संख्या गिन लीजिए। इसमें कितनी संख्याएँ हैं ये देखिए, 1 2 संख्याएँ। इसमें कितनी संख्याएँ, 1 2 3 संख्याएँ। इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2, ठीक है। अब ये देखिए, तो अब इसमें देखेंगे करना क्या है। इसमें हमें सबसे छोटा लिखना है, पहले उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसमें सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा क्या है 1 है, तो ये हो गया। 1 से छोटा बड़ा 2 होता है, ठीक है, और 2 से छोटा बड़ा 3 होता है, लेकिन ये 3 संख्याएँ ऐसे नहीं लिखेंगे। 2 से बड़ा फिर क्या आएगा 3 होता है, 3 नहीं है 4 है, फिर 4 से बड़ा 9 होता है, फिर ये आ गया 350। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कहीं कहीं ऐसी संख्या आपको दे रखी होगी 4 2 5 4 3 2 6 9 8 और 1, ठीक है। और आपसे कहेंगे कि इसे छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिखिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देखिए, ये 1 संख्या है, ये 2 संख्याएँ, ये 1 2 3 संख्याएँ, 1 2 3 4 संख्याएँ। मैंने क्या कहा था, संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वो बड़ा होता चला जाएगा। तो 1 संख्या थी वो सबसे छोटा, 2 संख्या थी उससे बड़ा, 3 संख्या उससे और बड़ा, और 4 संख्या वाला सबसे बड़ा। तो इसमें पहले हम संख्या ढूंढते हैं कि कभी कभी सेम भी दे रखा होता है तो सेम में कर लेते हैं। जैसे 5 4 3 दे रखा है, 2 9 8 4 5 4 3 2 1। तो हम क्या करेंगे, पहले काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 ये 3 संख्याएँ, 1 2 3 ये 3 संख्याएँ डिजिट हैं, इन्हें बाद में करेंगे। 1 2 3 4 संख्याएँ, 1 2 3 4 5 संख्याएँ। मान लो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें, कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखना है हमें। तो सबसे छोटा देखेंगे, इसमें सबसे छोटा देखो, ये तो 4 संख्याएँ, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 है, तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, उससे छोटा ये हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे छोटा देखना है। जो ये 1 2 3 डिजिट थी, ये भी 1 2 3 डिजिट थी, ठीक है। तो इनमें देखेंगे, देखो 3 और 5 में सबसे छोटा देखना है,
तो 3 और 5 में पहले कौन आता है 3, तो जो पहले आएगा वो छोटा होगा, तो 324 छोटा, फिर उससे बड़ा 543, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ये 4 संख्या थी तो 4 वाले को पहले लिखेंगे और 5 वाले को बाद में लिखेंगे, क्योंकि 5 वाला सबसे लास्ट में, 4 वाला उससे छोटा, 3 वाला उससे छोटा, 2 वाला उससे छोटा और 1 वाला उससे छोटा। 5 4 3 2 1 इस तरह से हम लिखते हैं। ऐसे इसमें 3 डिजिट थी, सेम थी, तो इसमें हमने कंपैरिजन कर लिया, उतार लिया, फिर उसके बाद 4 डिजिट देखा, फिर 5 डिजिट देखा। इस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं। मैं एक एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे आप करिएगा और कमेंट में उसके आंसर दीजिएगा, या फिर एक पेज पे उसे सॉल्व कीजिएगा। और टेलीग्राम पर मेरा चैनल है माई टीचर के नाम से, उस पर आप उसको सेंड कर सकते हैं और मैं उसमें चेक करके आपको अब उसका आंसर या फिर उसका जवाब ज़रूर दूंगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो मैं एक एक्सरसाइज आपको होमवर्क में देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो हाँ, ये है होमवर्क के लिए आपकी एक्सरसाइज। इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखिएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखिएगा, दोनों ऑर्डर में आप लिखिएगा। एक तरफ हेडिंग डालिएगा एक पेज पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि एक तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर डालिएगा, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम बोलते हैं, यानी कि छोटे से बड़ा, और ये सॉल्व कीजिएगा। फिर दूसरे पेज पे डालिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और दूसरे पेज पे लिखिएगा, या फिर आप कमेंट में भी इसके आंसर दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आए होंगे। मैंने जितना कोशिश किया मैंने समझाने का, डिजिट्स के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की कि एक दूसरे से बड़ी होती हैं। कोई भी आपसे पूछे मैथ की डिजिट जो है, नंबर जो कैसे होते हैं, वो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, आरोही क्रम में होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दूसरे से बढ़ रहे हैं और पीछे की तरफ घट रहे हैं। आगे वाला संख्या हमेशा बड़ी होती है, आगे वाली डिजिट एक दूसरे से बड़ी होती है, और पीछे वाली डिजिट हमेशा छोटी होती है। तो इसे बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे। और ये वाले मैंने बता दिए हैं आपको, इसमें डिजिट गिन लीजिएगा 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वाला सबसे बड़ा, 5 वाला छोटा, फिर 3 वाला उससे छोटा, 2 वाला उससे छोटा। देखिए ई वाला मैंने बड़े ही आसानी से आपको बता दिया है। इसमें 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 5 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, इसमें 2 संख्या है। गिन लीजिएगा, 5 वाला बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें 1 2 3, इसमें एक और डिजिट में बढ़ा दे रहा हूँ। लो, ये 6 डिजिट है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसे ही इसमें सबसे छोटा 43, 2 संख्या वाला, फिर बड़ा वाला 3 संख्या वाला, इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक ही संख्या हो, दो संख्याएँ, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले वाले में 2 आएगा कि 4 आएगा कि 9 आएगा कि 8 आएगा कि 7 आएगा, और एक जैसी संख्या हो तो जो आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। मैं सारे तरीके आपको बता दिए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। फ्रैक्शन वाले जो थे, अपॉन वाले जो थे, वो हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। उसमें स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, सारी चीज़ देखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, हम बेसिक से एडवांस चलेंगे। मैथ का टॉपिक है तो हमें हर चीज़ आनी चाहिए। मैं बेसिक से एडवांस चलूँगा। तो मैं अंशुल सर आज यहीं अलविदा करता हूँ आपसे। नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।